आपको बहुत गर्मी लग रहा होगा। फॉर्मूला है NESW। फॉर्मूला क्या है? इधर की ओर गए तो इधर की ओर गए तो आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, टाइप नंबर 3 आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में टाइप 3 है? कैसे पता चलेगा टाइप 3 है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है चेहरा तो टाइप नंबर, और केवल यदि आपको दूरी बोलेगा तो टाइप नंबर 3। समझिएगा, नॉर्थ, नॉर्थ के दाएं, ईस्ट, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। आइए सीखिएगा, बेसिक से समझिएगा। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब का मतलब हम लोग जानते हैं इधर की ओर पूरब, इधर की ओर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब इधर है, कितना चला? 3 किलोमीटर। यहां से चलना प्रारंभ किया लाल वाला बिंदु से, और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की ऊपर, नीचे। तो यहां से अब ये दक्षिण की ओर चला, 4 किलोमीटर चला। तो अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थान का मतलब होता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जहां से चलना शुरू किया, जहां तक पहुंच गया, एक सीधी रेखा खींच दीजिए और आप बताइएगा यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, तो यहां से यहां हम लोग एक समकोण त्रिभुज में जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, अगर यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो ट्रिपलेट नंबर 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? तो सभी विद्यार्थी रटे रहिएगा कि 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर हमेशा 5 होता है। 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर कितना होता है? 5। 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर 5। 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर। एक बच्चा बोला सर ये 5 कैसे आएगा? तो ट्रिपलेट निकालने का नियम समझिएगा। यहां पर इतना दूर 3 किलोमीटर, इतना दूर 4 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। स्क्वायर का मतलब होता है एक ही संख्या को लगातार 2 बार गुना करना, स्क्वायर कहलाता है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 9 कितना हुआ? अब 25 किसका स्क्वायर होता है? अर्थात 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर कितना हुआ? 5। अब आइए इसको ट्रिक के साथ निकालते हैं। NESW, इधर की ओर दाएं, इधर की ओर बाएं। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब मतलब ईस्ट, ईस्ट में कितना चला? 3। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। साउथ, साउथ में कितना चला? और चला है क्या? और चला है क्या? नहीं चला। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। क्या ईस्ट और साउथ कभी कटेगा क्या? क्या ईस्ट कभी साउथ के साथ कटेगा क्या? जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि ये दोनों आपस में ना कटे, जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि दोनों आपस में ना कटे, तो हम लोग ट्रिपलेट नंबर निकाल लेंगे। इस कंडीशन में हम लोग 3 और 4 का
3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर निकालते हैं। अगर आप मैथ में पढ़े होंगे ज्योमेट्री चैप्टर में या ट्रायंगल चैप्टर में, तो आपको पता होगा कि 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर 5 होता है। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? तो कैसे 5 होता है? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो 9 और 16 तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 5 आंसर। आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? जब दोनों अंश का अलग अलग मान बचेगा, जो ना तो आपस में कटने के लायक होगा ना आपस में घटने के लायक होगा, तो इस कंडीशन में क्या निकालते हैं? ट्रिपलेट नंबर निकाल देते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी एक बार उतारिए, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट उतारिए। अब YouTube पर जाना बंद हो जाएगा। क्या ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? क्या कटेंगे? कहां पे फिर से बताएंगे? ईस्ट साउथ के साथ कटेगा? हाँ वो करा, हाँ। ईस्ट किसके साथ कटता है?
और साउथ किसके साथ कटता? ये दोनों आपस में कटेगा? ना तो कटेगा ना घटेगा। जब ना कटेगा ना घटेगा तो ट्रिपलेट नंबर निकाल देंगे। क्या ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? जब अलग अलग डायरेक्शन का मान बच जाएगा। जैसे ईस्ट कटना था वेस्ट के साथ, साउथ को कटना था नॉर्थ के साथ, ये तो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ईस्ट और साउथ कभी आपस में कटता नहीं है। जब ईस्ट और साउथ कभी आपस में कटता नहीं है तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हुआ? 25। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ट्रिपलेट नंबर निकाल देंगे। तो एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ईस्ट के पास, इस क्वेश्चन में ईस्ट के पास, ईस्ट के पास 3 है, 3 है और साउथ के पास, साउथ के पास, साउथ के पास 4 है। ईस्ट, ईस्ट कभी भी, ईस्ट कभी भी साउथ के साथ, ईस्ट कभी भी साउथ के साथ ना तो कटता है, ना तो कटता है, ना घटता है, ना तो कटता है ना घटता है। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ट्रिपलेट नंबर निकालते हैं। इस कंडीशन में ट्रिपलेट नंबर निकालते हैं। तो आप लोग बोलिएगा ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? बोलिए। जब दोनों का मान अलग अलग आएगा तो क्या निकाल देते हैं? ट्रिपलेट नंबर निकाल देते हैं। आइए ट्रिपलेट नंबर अगर याद नहीं है तो आइए ट्रिपलेट नंबर याद रखिए। तीन चार का ट्रिपलेट नंबर 5 होता है। ट्रिपलेट नंबर 3 4 का ट्रिपलेट नंबर कितना होता है? 5 12 का ट्रिपलेट नंबर 13 होता है। 5 12 का ट्रिपलेट नंबर कितना होता है? कैसे 13 होता है? 5 12 का 5 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर तो 25 और 144 दोनों जोड़ेंगे तो 169 किसका स्क्वायर है? तो 5 और 12 का ट्रिपलेट नंबर कितना हुआ? नेक्स्ट 8 और 15 का ट्रिपलेट नंबर 17 होता है। बस ये 3 को याद रखिए डायरेक्शन चैप्टर में। देखो 6 और 8 का ट्रिपलेट नंबर 10 होता है, ये भी याद रखिएगा। 8 15 का ट्रिपलेट नंबर कितना है? 17। ये ट्रिपलेट नंबर आप याद रखिएगा। चलिए, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है?
ये जो लिखे हैं कहे छाप लो, तो लड़की सबको देख रहे हैं, यो छाप लिए ऐसे ऐसे कर करके। इसी तरीका से आईजीएमएस में एक डॉक्टर थे। आईजीएमएस में जो डॉक्टर थे वो पेशेंट को इस प्रकार से कर दिए थे, वो पेशेंट इस दवाई के चक्कर में पूरा का पूरा पटना घूमा, वो पेशेंट पूरा का पूरा दिल्ली गया, आई दवाई कहीं नहीं मिला, अंतिम में 20-25 हजार रुपया खर्चा कर दिया, ये दवाई कहीं नहीं मिला। तो गया हार मान करके आईजीएमएस के डॉक्टर के पास और बोला, डॉक्टर साहब ये जो आप दवाई लिखे हैं ये दवाई कहीं मिल का ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब कहे, अरे बेवकूफ, ये दवाई नहीं है, ये तो देख रहे थे कि कलम चलता है कि नहीं चलता है। नहीं समझे? डॉक्टर साहब देख रहे थे कि कलम मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब पेशेंट क्या समझ रहा है कि दवाई है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। NESW, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। पश्चिम मतलब चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण मतलब साउथ। पुनः मुड़कर 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब ईस्ट में कितना चला? 8। और चला है क्या? और चला है क्या? अब सभी विद्यार्थी बताइएगा, नॉर्थ के कितना रुपया मिला? 0। ईस्ट किसके साथ कटेगा? ये कटने लायक है कि घटने लायक है? तो 12 में से 8 गया तो वैल्यू 8 का कि 12 का? 12 कौन दिशा है? वेस्ट में कितना बचा? 12 में से 8 गया तो 4 और दिशा वेस्ट का। साउथ क्या कटेगा नॉर्थ के साथ? नहीं कटेगा और ना घटेगा। तो साउथ में कितना बच गया? अब वेस्ट में कितना बच गया? तो दिशा बोलता तो आंसर क्या हो जाता? साउथ वेस्ट। लेकिन दूरी बोल दिया तो आप बताइए, क्या वेस्ट इस साउथ में कहां से आया? 3। साउथ के पास 3 रुपया। वेस्ट में कहां से आया? 4। 12 में से 8 गया तो 4। आप बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग बताइए? क्यों ट्रिपलेट निकालेंगे? अलग अलग है। साउथ कभी भी वेस्ट के साथ ना तो कटेगा ना कटेगा। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? ट्रिपलेट नंबर 3 और 4 का, अब ये बताए थे 5 होता है। तो डायरेक्शन चैप्टर में बड़ी फेमस है ट्रिपलेट नंबर 3, 4 का 5। 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 5 होता है। 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 5 होता है। सभी विद्यार्थी उतारिए। अच्छे से फेयर करते चलिएगा। और डायरेक्शन का ये जो हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं उसको रूम पर जाकर के कॉपी में बार बार बनाइएगा। अगला क्लास हम लोगों का मंडे को होगा। सैटरडे संडे को बकरीद है, इसलिए बकरीद को लेकर के सारा टेस्ट सीरीज जो होता था सैटरडे संडे को, वो टेस्ट सीरीज ऑफ होगा। और ऑफ होने का मेन रीजन यही है कि रूम पर जाकर के खूब पढ़िए। जिसका लाइब्रेरी है वो सुबह 6 बजे लाइब्रेरी आ जाइए और रात में 10 बजे तक पढ़िए, तब आप विद्यार्थी हैं। उस दिन रिकॉर्ड तोड़ दीजिए सैटरडे संडे को। खाना खाना हम खिलाएंगे। हाँ, सैटरडे संडे को हम नोता दे दे खाना का क्या? हाँ, अरे तो बकरीद में बहुत लड़का घर भागा है।
तो ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? जब अलग अलग मान हो तो क्या निकालते हैं? ट्रिपलेट नंबर। 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 6 और 8 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 10। बस यही दो को याद रखिएगा। 3 4 का ट्रिपलेट 5 और 6 और 8 का ट्रिपलेट 10। ये दो गो डायरेक्शन चैप्टर में खूब ट्रिपलेट पूछता है। सैटरडे संडे को जितना आप पढ़े हैं सारा का सारा रिवीजन कीजिए, खूब बनाइए क्वेश्चन को। हो गया? क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? लिखिए। बोलिए। कभी बनाए हैं दूरी निकालने वाला खुद से? नहीं बनता है। हाँ, रूम पे खुद से बनाते हैं। बना रहे हैं छोटका? आइए सीखिएगा। आइए पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। हल्ला नहीं कीजिएगा। आप बताइए यहां कौन सा दिशा होता है? पूरब। यहां? 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 आप लोग बोलिएगा उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूरब दोनों के बीच में है तो कहेंगे उत्तर पूरब। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरब उत्तर कह दीजिएगा। नाम नहीं है पूरब उत्तर, उत्तर पूरब। ऊपर वाले को लेते हैं पहले तब बाएं दाएं को लेते हैं। उत्तर पूरब हुआ ही। उत्तर पूरब। इन दोनों के बीच में है तो क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच में है तो क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। आइए हम लोग पहले बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर की ओर दाएं, इधर की ओर बाएं। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, 100 मीटर सीधा चलता है। तो पश्चिम में 100 चलता है तो आप लोग बोलिएगा पश्चिम में 100 मीटर इधरे हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिम। पश्चिम यही हुआ कि नहीं हुआ? 100 मीटर पश्चिम चलने के बाद वह किधर मुड़ गया? तो पश्चिम पश्चिम, वेस्ट वेस्ट का दाएं में कोई नहीं है तो नॉर्थ, मतलब कहां चलेंगे? तो यहीं से न चलना शुरू किए थे, यहां से नॉर्थ ऊपर चले गए। नॉर्थ में कितना चला? 100 मीटर। 100 चलाइए। फिर वह बाएं मुड़कर 50 चला। आप बताइएगा नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं में कोई नहीं है तो वेस्ट, वेस्ट में कितना चला? 50। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? जब भी एग्जाम में कहेगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो जहां से चलना शुरू किया, जहां तक पहुंच गया
एक सीधा लाइन खींच दीजिए। जहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो जहां से चलना शुरू किया जहां तक पहुंच गया, सीधी लाइन को खींच दीजिए। आप बताइए ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, तिरछा तिरछी ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर? तो तिरछा तिरछी ऊपर की ओर कौन सा दिशा है? उत्तर पश्चिम आंसर। अब आइए ट्रिक से समझिएगा। फॉर्मूला है NESW, इधर की ओर दाएं और इधर की ओर। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर किधर चला? शॉप। फिर इसके बाद दाएं मुड़कर 100 चला, तो पश्चिम के दाएं में कौन है? नॉर्थ। नॉर्थ में कितना चला? 100। फिर बाईं ओर मुड़कर 50 चला, इसके बाएं में कोई नहीं है तो कौन है? वेस्ट में कितना चला? आप बताइए क्या मांग रहा है आपसे? दिशा। क्या मांग रहा है? कई गो दिशा का प्रयोग हुआ? कौन कौन दिशा का प्रयोग हुआ? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कभी आपस में कट, कभी घाट, तो आंसर हो गया नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ का मतलब उत्तर, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो ट्रिक अच्छा है कि बेसिक? ट्रिक अच्छा है कि बेसिक? दोनों। चलिए गुड। उतारिए सभी विद्यार्थी। छोटकी मन मन गुस्सा काहे रहे हैं? समझ में आ रहा है? लाइए तो मोबाइल कहां लाइव है आपका? छोटू टोपी, मोबाइल ऐप खोल के लाइए तो। है? नहीं दिखा रहा है, वेटिंग दिखा रहा है। लीजिए। आजकल एगो देखिएगा ट्रेंड में गाना चला है शॉर्ट वीडियो में, हमरा पापा जी के लड़का सरकारी चाहिए। तो लड़कों का तो हमरो 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाहिए। हाँ, रिप्लाई मिल गया है।
दोनों मिलकर आंसर क्यों दिया? क्योंकि दोनों आपस में कट अघाट, तो इसलिए दोनों का वैल्यू है। नॉर्थ वेस्ट आंसर, नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? लिखिए। चलिए, क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी उतारना नहीं है, आपको केवल आंसर निकालना है। कल बनाए थे? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनाए थे? चलिए जल्दी से बनाइए तो आप लोग। सभी विद्यार्थी जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन मत उतारिएगा, केवल आंसर। आंसर आ रहे हैं कॉपी में, चेक करेंगे। जैसे जैसे है NESW पे आप लिखिए। 25 मीटर पूरब की ओर चलाइए, फिर दाएं मुड़ाइए, 25 किलोमीटर चलाइए, फिर वह दाएं मुड़ती है, 40 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 25 चलती है, अंत में बाएं घूमकर 10 चलती है। सभी विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और जिसके कॉपी पे नहीं रहा, एकदम हाथ का हड्डी तोड़ेंगे अभी। खाली चोरी नहीं होना चाहिए। दोनों सट जाइए पूरा एकदम बगल में। सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिए, आ रहे हैं, हड्डी तोड़ेंगे भी, लड़की हो कि लड़का हो, दोनों पर समान मार पड़ेगा अभी। बन गया, गुड। लाइए। गुड। इस 40 में से 35 कैसे घट गया? बढ़िया से अंक लिखिए। कौन दिशा है, दिशा के लिखेगा? एम क्या है? दिखाइए दिखाइए। ठीक है, लाइए दिखाइए बाबू। काटिए, जल्दी काट कुट कीजिए। इसको क्या देख रहे हैं आप जी, उसको क्या देख रहे हैं आप जी? कल से बेंच छोड़ के बैठिएगा, एगो बेंच यहाँ से, एक लड़की जहां बैठेगी वहां से एक बेंच छोड़ करके तब बैठना शुरू होगा। कहा? ये 10+15 कहां से आया है? 25 पूरा दिए हैं, 10+15 जोड़ करके। गुड। गुड। वो भी पढ़ाएंगे दक्षिण पूर्व, गुड। वो अभी अभी नहीं किए। ठीक है, गुड।
गुड। काहे नहीं बना? क्लास अब्सेंट कर रहे हैं क्या? काहे कर रहे हैं अब्सेंट? कहाँ है ये? दिखाइए, कहाँ है? कहाँ है? हम्म। हाँ जी, आपके लिए मैं मैराथन करेंगे। आप रिवीजन कीजिए ना सैटरडे संडे को जी। कौन दिशा होगा आंसर? गुड, सही है। चलिए एक हार्ड क्वेश्चन करते हैं, सीखिएगा। आइए, एक क्वेश्चन है इजी लेकिन है हार्ड। इजी में क्या है? हार्ड है। कैसे इजी है कैसे हार्ड है सभी विद्यार्थी समझिएगा। उससे पहले आप बताइएगा फॉर्मूला क्या है? एन ई, इधर बाएं ना, इधर की ओर। आप बोलिएगा नॉर्थ के बाएं, नॉर्थ के बाएं, नॉर्थ के बाएं, वेस्ट, वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं। अर्थात इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं, उधर की ओर जा रहे हैं तो दाएं। कबीर सिंह अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर मतलब नॉर्थ में कितना चला? 30। फिर 40 मीटर पूरब की ओर, 40 मीटर किधर चला? ईस्ट की ओर। फिर 25 मीटर उत्तर की ओर, 25 मीटर किधर चला है? उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर। कबीर अपने घर से 30 मीटर उत्तर, 30 मीटर उत्तर, फिर 40 मीटर पूरब, फिर 25 मीटर उत्तर, ठीक तो है? और 40 मीटर पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट में कितना चला? 40। वह एक फूल की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए यहां रुक गया, फिर वहां उत्तर की ओर चला और फूल की दुकान में कबीर सिंह अपने घर में कितनी दूरी? तो आप बताइए, और चला है क्या? नहीं चला। नॉर्थ में कितना चला टोटल? ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा ईस्ट किसके साथ कटेगा? ईस्ट किसके साथ कटेगा? तो ईस्ट के पास भी 40 है, वेस्ट के पास भी 40 है, आपस में क्या हो गया? कट गया। किस दिशा के पास बचा है? तो आंसर होना क्या चाहिए? नॉर्थ में कितना? लेकिन नॉर्थ आंसर नहीं होगा, आंसर होगा साउथ में 55। आंसर क्या होगा? साउथ में 55। ऐसा क्यों हुआ समझिएगा, ऐसा क्यों हुआ समझिएगा सभी विद्यार्थी। कबीर सिंह घर से चला है, ये कहां से चला है? घर ऐसा होगा लगभग 3 मंजिला, इस सीढ़ी होगा, यहां स्विमिंग पूल होगा, यहां गाछी होगा, ये किसका घर है? ये कबीर सिंह का घर है। कबीर सिंह अपने घर से चलते 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 कहां पहुंच गया? सबसे लास्ट में कहां पहुंच गया? फूल खरीदने के लिए रुक गया, अर्थात दुकान पर चला। कहां चला? तो कबीर सिंह घर से दुकान पर चला। कहां पर? तो बोलिएगा आपके पास दुकान है? छोटका दुकान है? नहीं है? आपके पास दुकान नहीं है? कई वो कान है आपके पास?
एगो कान दो कान तो है, दिख रहा है। कह रहा है दुकान है, ये नहीं है। तो आप बताइएगा, घर से जो दुकान चला है, हमको अगर प्रारंभिक स्थान कहां था वो, घर पर, लास्ट में कहां रुका, दुकान। अगर क्वेश्चन में पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो आंसर होता नॉर्थ। या हमको कहता कि घर से दुकान किस दिशा में है, तो आंसर होता नॉर्थ। लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में यह नहीं बोला है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन के लास्ट में यह नहीं बोला है कि वो अपने घर से किस दिशा में है। शुरुआत किया था घर से चलना, और चलते चलते फूल की दुकान पहुंच गया, तो घर से फूल की दुकान नॉर्थ दिशा में है। लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में पूछ दिया कि फूल की दुकान से घर किस दिशा में है। जब घर से फूल की दुकान नॉर्थ, जब घर से फूल की दुकान नॉर्थ, तो फूल की दुकान से घर नॉर्थ का उल्टा साउथ। नहीं समझ रहे हैं? चिड़ियाघर से क्लासरूम यदि नॉर्थ दिशा में है, तो क्लासरूम से चिड़ियाघर कौन दिशा में चला जाएगा, साउथ में। नॉर्थ का उल्टा साउथ। तो आप बताइएगा हमको क्वेश्चन क्या पूछा। आप कहीं देख रहे हैं कि पूछा शुरुआती बिंदु से, उल्टा जा रहा है। शुरुआत किया था घर से, चलते चलते कहां पहुंच गया, फूल के दुकान पर। हमको फूल का दुकान नहीं पूछा, कह रहा फिर से, सॉरी, फूल की दुकान से कबीर सिंह का घर कितना दूर और किस दिशा में। हमको उल्टा पूछ दिया। हमको फूल की दुकान से कबीर के घर जाना है। कहां से कहां जाना है, फूल की दुकान से कबीर चला घर से कहां तक। तो अगर घर से दुकान का दिशा पूछता तो क्या आंसर होता। लेकिन हमको घर से दुकान पूछा कि दुकान से घर पूछ दिया, तो नॉर्थ का उल्टा। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं तो बाद में आप कहिएगा सर ये पगला मास्टर का ट्रिक फेल कर गया, मार के आ जाएगा एग्जाम में नॉर्थ दे देगा साउथ। वहां आप पढ़े नहीं थे। घर से फूल की दुकान आंसर नॉर्थ, लेकिन फूल की दुकान से घर आंसर नॉर्थ का उल्टा साउथ। ये क्वेश्चन कभी कभी जब वाइटल करता है तो ये पलट देता है। आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आप अंतिम में जरूर पढ़िएगा कि कहां से कहां पूछ रहा है। आजकल क्वेश्चन वो समझ रहा है कि विद्यार्थी पढ़ के आया है डायरेक्शन चैप्टर, कितनों बेसिक से बनाइएगा आपको उठा के पटक देगा। अर्थात सभी विद्यार्थी समझिएगा कि क्वेश्चन के लास्ट में कह क्या रहा है। हम चले थे घर से फूल की दुकान, तो घर से फूल की दुकान तो उत्तर दिशा आंसर आता। लेकिन हमको घर से फूल की दुकान नहीं पूछा, हमको फूल की दुकान से कबीर सिंह का घर पूछ दिया। फूल की दुकान से कबीर सिंह का घर, मतलब जिस दिशा में आंसर आया उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। नहीं समझ पा रहे हैं ना? क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका फोटो खींचिएगा एक विद्यार्थी, हमको आप व्हाट्सएप कीजिए, हम ग्रुप में भेज देंगे। आप इसको रूम पे अच्छे से उल्टाइएगा। उतारना है उतार लीजिए, टाइम लग जाएगा बहुत। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कब मिलेंगे, मंडे को। कब मिलेंगे, सैटरडे संडे वाला टेस्ट सीरीज रीजनिंग का ऑफ है, बकरीद का छुट्टी है सैटरडे संडे को, हमको जाना है बाहर। तो सैटरडे और संडे को टेस्ट सीरीज ऑफ है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को मिलते हैं। कब मिलते हैं, मंडे को। तो होमवर्क है, लाइए होमवर्क, किताब लाइए। अब हम लोग जो है मंडे को इसका कुछ क्वेश्चन करके टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी जल्दी टाइप भागिएगा। चलिए, सारा बनाए थे, काय नहीं बनाए थे। चलिए होमवर्क लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 51, 51, 52, 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, 58, 58 के बाद 60,
61, लिखिए लिखिए 61, 62, 62, 62, 62 के बाद 64, 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, 66 के बाद 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72 के बाद 73, 73 के बाद लिखिएगा 75, 75 के बाद 76, 76 के बाद 77, 77 के बाद 78, 78 के बाद 79, 79 के बाद 80, 80 के बाद 81, 82, 82। यहां तक कौन सा टाइप था? टाइप नंबर 3। जितना लिखा है सब टाइप 3 है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। पेज नंबर 196 किनका बुक है? होमवर्क खूब है, रूम पर जाइए, पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपके इतना मेहनती कोई ना हो। जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं एकदम पूरा रिवीजन करिए देना है सैटरडे संडे को, कुछ नहीं छूटना है। सुबह 6 बजे से विद्यार्थी को एकदम तैयार रहना चाहिए सैटरडे संडे को पढ़ाई करने के लिए। खाली बोलने से नहीं होता है कि सुबह 6 बजे आकर के पढ़ेंगे और आकर के 2 बजे पढ़िए। चलिए, खुश रहिए।